हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म और इसके प्रसार के कारणों के बारे में। कई बार परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि बौद्ध धर्म जो भारत में उत्पन्न हुआ वो इतनी तीव्रता से, इतनी शीघ्रता से क्यों संसार के विभिन्न देशों में फैला, इसके प्रसार के क्या कारण थे। और दूसरा इसी से संबंधित प्रश्न होता है कि आखिर जो बौद्ध धर्म भारत में उत्पन्न हुआ और उसने कई शताब्दियों तक भारत के एक प्रमुख धर्म के रूप में अपनी भूमिका निभाई, वो भारत में लुप्तप्राय कैसे हो गया, उसके पतन के क्या कारण थे। और इसी से मिला जुला एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भारतीय जो समाज है, दर्शन है, उसके ऊपर बौद्ध धर्म का क्या प्रभाव रहा, बौद्ध धर्म का योगदान भारतीय समाज के लिए क्या है। तो ये तीन प्रश्न हैं। इन तीनों प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की मेरी कोशिश है। आइए हम चलते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रसार के क्या कारण थे इस पहले प्रकरण पर। मित्रों, बौद्ध धर्म के प्रसार के कारणों पर अब हम चर्चा करते हैं। बौद्ध धर्म के प्रसार के कारणों में पहला बिंदु है इसका सरल और सुबोध होना। सरल व सुबोध होना या सरलता और सुबोधता। बौद्ध धर्म जो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विकसित हुआ, उस समय तक जो हिंदू धर्म में जो कर्मकांड थे, अंधविश्वास थे, विभिन्न प्रकार के ऐसे धर्माडंबर थे, वो इतने कठोर हो चुके थे। जैसे विभिन्न प्रकार के यज्ञों का संपादन होता था और उसमें पशु बलि भी होती थी, कठोर शारीरिक तप होते थे। ये इस प्रकार के थे कि जो हिंदू धर्म के मानने वाले थे उनके लिए बहुत कठोर सा होता जा रहा था। खास करके जो उपनिषदों के निर्गुण ब्रह्म संबंधी आध्यात्मिक विचार थे वो जनता के लिए दुर्बोध थे। तो उस समय जो धर्म था, जिसके फॉलोअर्स ज़्यादा थे, जिसके अनुयायी ज़्यादा थे, हिंदू धर्म, उसमें जो व्याप्त बुराइयां थी, उन बुराइयों के प्रतिक्रिया स्वरूप बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास हुआ। तो बौद्ध धर्म हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों का एक प्रतिक्रियात्मक धर्म था और हिंदू धर्म में जो इस प्रकार के धर्माडंबर थे, जो कठोरता थी, उससे बहुत सी जनता उब चुकी थी। वो लोग एक परिवर्तन चाहते थे, एक ऐसा धर्म चाहते थे जो सरल और सुबोध हो, जिसका पालन करना आसान हो, पालन करना बहुत व्यय वाला ना हो। बौद्ध धर्म इन सारी गुणों को अपने में समाहित करता था। फलस्वरूप जब महात्मा बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जाने लगा, तो बहुत से लोग जो हिंदू धर्म से ऊब चुके थे, हिंदू धर्म के धर्माडंबर से, कर्मकांडों से, जो रक्तिम पशु यज्ञ किए जाते थे, उनसे जो ऊब चुके थे, वो सब धीरे धीरे बौद्ध धर्म की तरफ आने लगे। तो इस प्रकार भारतीय जो राजनैतिक एकता को स्थापित करने में, समाज में एक नया परिवर्तन लाने में बौद्ध धर्म बहुत सहायक रहा। और इसकी प्रसार का सबसे बड़ा कारण था इसका सरल और सुबोध होना। इतिहासकार हेबल ने लिखा है कि बौद्ध धर्म की जो सरलता और सुबोधता थी, जो इसकी सहजता थी, उसने आर्यावर्त में जो जातिगत बंधन थे उनको शिथिल कर दिया और भारतीय अध्यात्म में एक रूपता और भारतीय समाज को एक सूत्र में जोड़ने का काम बौद्ध धर्म ने किया। जीवन और शिष्ट के संबंध में जो बौद्ध धर्म के विचार थे वो बड़े सरल और सहज थे तथा उनका जो उन्होंने समाधान दिया वो बहुत समुचित था। संसार क्या है, इस संसार में जीवन क्या है, इस सृष्टि का विकास कैसे होता है, इस संबंध में जो भगवान बुद्ध के उपदेश थे वो ऐसे थे जो सहज और सुगम्य थे, जनता उसको आसानी से समझ सकती थी। और जनभाषा में होना, भगवान बुद्ध के जो उपदेश थे वो जनभाषा में होते थे, तो आम आदमी उसको सरलता से समझ जाता था। जबकि हिंदू धर्म में जो कर्मकांड और धर्माडंबर थे, हिंदू धर्म ग्रंथों का संस्कृत में होना जो सबकी समझ से परे था। उपनिषदों में जो निर्गुण ब्रह्म के बारे में बातें कही गई थी वो बहुत ऐसी थी, दुर्बोध थी, आम जनता उसे समझ नहीं सकती थी। तो इन सब वजहों से
भगवान बुद्ध के द्वारा जो ये प्रतिपादित धर्म था, जिसको बौद्ध धर्म कहा गया, भारत के बहुत से लोग इसके अनुयायी बनते चले गए। तो बौद्ध धर्म का सरल और सुबोध होना बौद्ध धर्म के प्रसार का एक सबसे बड़ा कारण था। दूसरा कारण, जात प्रथा को नकारना, व समानता में विश्वास। बौद्ध धर्म जाति विरोधी था, वर्ग विरोधी था। उस समय समाज में जो सबसे प्रमुख धर्म था हिंदू धर्म, जिसमें समाज विभिन्न जातियों और उपजातियों में विभाजित था। विभिन्न प्रकार के कर्मकांड, समाज में वर्गभेद, जातिगत असमानता, अस्पृश्यता, अंधविश्वास, इनका बोलबाला था। ऐसी स्थिति में बौद्ध धर्म जातीय समानता की बात कर रहा था। बौद्ध धर्म समाज में जो जाति प्रथा थी, छुआछूत था, या इस प्रकार की जो भावना थी, उस सब का उन्होंने विरोध किया। और जो ब्राह्मणों का प्रभुत्व था, समाज जो वर्ग युक्त था, उसको उन्होंने विरोध करके उसको दूर करने के लिए कहा। भगवान बुद्ध के अनुसार जो दलित थे वो भी प्रगति कर सकते थे और निर्वाण प्राप्त कर सकते थे। बुद्ध के अनुसार मानव, स्वतंत्रता और समानता, ये तीन जो आदर्श थे उनके संघ के आदर्श थे। मनुष्य मात्र को सर्वोपरि, व्यक्तित्व के जो गुण थे, व्यक्ति के जो कर्म थे वो प्रधान थे। तो मानवता के कल्याण, मनुष्य के समानता में विश्वास और मनुष्य की स्वतंत्रता में विश्वास करके वो एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जहां वर्ग रहित समाज हो, समाज में किसी प्रकार का वर्ग न हो और सभी लोग समान और स्वतंत्र तथा उदार और सहनशीलता जिस समाज में हो, ऐसे समाज की स्थापना वो करना चाहते थे। तो इस प्रकार के धर्म का जो उपदेश दिया तो लोगों को बहुत लुभावना लगा, लोगों को बहुत सरल लगा। ऐसे लोग जो जातीय अत्याचारों से परेशान थे, जो वर्गभेद का शोषण के शिकार थे, उन लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाना चालू कर दिया। विशेष रूप से समाज के जो दलित वर्ग थे, दमित वर्ग थे, जिनको कि समाज में हाशिए पर रखा गया था, उन लोगों के लिए बौद्ध धर्म एक प्रकार से मुक्ति का मार्ग था। हमने आपको पहले ही बताया कि बौद्ध धर्म एक प्रकार से ब्राह्मणों के द्वारा जो समाज में प्रचलित जो परंपराएं थी, जो उनका धर्माडंबर था, उसके ऊपर एक प्रतिक्रिया स्वरूप था। तो फलस्वरूप ऐसे लोग जो हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों से परेशान थे, वो सब धीरे धीरे करके बौद्ध धर्म की ओर आना चालू हो गए। नंबर 3, बौद्ध धर्म के प्रसार का जो तीसरा कारण था वो उनका भगवान बुद्ध का स्वयं का पवित्र जीवन और शुद्ध आचरण। महात्मा बुद्ध का पवित्र जीवन व शुद्ध आचरण। ओके, महात्मा बुद्ध का जो जीवन था वो अपने आप में बहुत पवित्र था, सरल, सौम्य, पवित्र और स्वस्थ जीवन था। जो कहते थे वो करते थे, उनकी कथनी और करनी में एकता थी। भगवान बुद्ध का जो स्वयं का जीवन था वो एक आदर्श, वो एक ऐसे समाज के बारे में बात करते थे जहाँ सभी लोग परस्पर समान हों, लोगों के जीवन में शुचिता हो, पवित्रता हो, लोगों का जीवन शुद्ध आचरण वाला हो, लोग जो कहें वो करें, लोगों में मन, वचन और कर्म की शुद्धि हो, नैतिकता हो, जीवन में पवित्रता हो, आडंबरहीनता हो, लोगों में जनसेवा की भावना हो, स्वार्थ त्याग की भावना हो। इस प्रकार के जो उच्च आदर्श थे वो उन्होंने लोगों को उपदेश दिया। तो एक प्रकार से समाज में उन्होंने स्वस्थ, पवित्र, सौम्य वातावरण स्थापित करने का जो उपदेश दिया, इसकी वजह से बहुत से संख्या में लोग उनके अनुयायी बन गए। भगवान बुद्ध का प्रभामंडल ऐसा था कि लोग उनको जो सुनते थे वो सब उनसे सम्मोहित हो जाते थे। इसीलिए कहा गया है कि भगवान बुद्ध अपने समय के सबसे प्रखर वक्ताओं में से थे।
क्यों? क्योंकि जब वो बोलते थे तो एक तो जनसामान्य की भाषा में बोलते थे, अर्धमागधी भाषा में, प्राकृत भाषा में बोलते थे, जो वहाँ की प्रचलित भाषा थी। साथ साथ जनभाषा में बोलने के साथ साथ उनका जो बोलने का अंदाज था वो उपमा, रूपक, कहानियों के माध्यम से लोगों को जो बातें कहते थे वो बहुत सटीक होती थी, लोगों के हृदय में बिल्कुल बैठ जाती थी। तो विभिन्न प्रकार की कहानियों के माध्यम से, दृष्टांतों के माध्यम से जो उनकी बातें होती थी वो लोगों को बहुत सरलता से समझ में आने वाली बातें होती थी, लोगों के लिए अकाट्य हो जाती थी। तो इस तरह से बहुत से लोग उनकी संभाषण शक्ति से, उनके बोलने की जो एक शक्ति थी, सम्मोहक तरीका था बोलने का, उसकी वजह से लोग चमत्कृत होकर के उनके अनुयायी बनते चले गए। भगवान बुद्ध ने विभिन्न जो शास्त्रार्थ हुए उनके, उन शास्त्रार्थों में उन्होंने बहुत ही विवेकपूर्ण जो उनके तर्क थे, उन तर्क से उन्होंने विरोधियों के तर्कों का खंडन किया। भगवान बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिए जाते थे अर्धमागधी भाषा में या पाली में, वो इस प्रकार के थे कि जिसकी संभाषण शैली बड़ी मधुर थी। एक तो उनका मधुर स्वभाव, दूसरा विवेकपूर्ण और तर्कयुक्त जो उनकी बातें थी, इसकी वजह से लोग उनके प्रति आकर्षित होते चले गए। यही नहीं, बहुत से उस समय के जो प्रकांड विद्वान थे और हिंदू धर्म के थे, वो भी इनके फॉलोअर बन गए। महाकश्यप, मोगलायन, सारिपुत्र, ऐसे विद्वान ब्राह्मण भी वो बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए, क्योंकि भगवान बुद्ध की जो वाणी का सम्मोहन था उससे आकर्षित होकर के उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म के प्रसार का जो अगला कारण था वो थी अनुकूलन की शक्ति, अनुकूलता की शक्ति। अगर हम किसी के साथ ढलने के लिए तैयार हैं तो आसानी से हमको दूसरे लोग भी स्वीकार कर लेंगे। तो अनुकूलता की शक्ति। बौद्ध धर्म जो था वो बहुत व्यवहारिक धर्म था। ऐसी स्थिति में जो बातें कहते थे वो ऐसा नहीं थी कि वो हवा हवाई लगे, ऐसी बातें थी जो व्यवहारिक जीवन में सटीक फिट बैठती थी। और यही कारण था कि बौद्ध धर्म ने अपनी अनुकूलन की जो शक्ति थी उसको मजबूत बनाया। भगवान बुद्ध के जो अनुयायी हैं केवल भारत ही नहीं, साउथ ईस्ट एशिया के विभिन्न देशों में, थाईलैंड, बर्मा, कोरिया, जापान, चीन, इन सभी देशों में बौद्ध धर्म के लोग फैल गए। बौद्ध धर्म दूसरे देशों तक क्यों फैला, दूसरे धर्म इतने देशों में नहीं फैल पाए, उसका बहुत बड़ा कारण था कि भगवान बुद्ध के द्वारा जो उपदेशित धर्म था उसमें किसी प्रकार के ऐसे धर्माडंबर थे नहीं, और वो दूसरे समाज की आवश्यकताओं और वहाँ की परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को बना लेने में सक्षम था, उन लोगों को भी अपने में ढाल लेने में सक्षम था, कठोर नहीं था। जैसे कि जैन धर्म समकालीन धर्म था लेकिन बहुत कठोर था, उसके सिद्धांत बड़े कठोर थे, जबकि बौद्ध धर्म के सिद्धांत लचीले थे, दूसरे लोगों को भी अपने धर्म के अनुसार ढालने के लिए तैयार थे और स्वयं भी दूसरे के अनुरूप ढलने के लिए तैयार थे। तो यही कारण था कि व्यवहारिक होना, दूसरे धर्म के प्रति, दूसरे समाज और परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने की जो शक्ति थी, उसकी वजह से बौद्ध धर्म तेजी से फैला और संसार के विभिन्न देशों में इसके अनुयायी फैल गए। बौद्ध धर्म के प्रसार का जो एक बहुत बड़ा कारण था इसका राजाश्रय प्राप्त होना। नंबर 5, राजाश्रय। भगवान बुद्ध स्वयं क्षत्रिय थे, राज परिवार से थे, तो ऐसी स्थिति में राज परिवारों का सहयोग बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में भरपूर मिला। भगवान बुद्ध के जो उस समय के महाजनपद कालीन जो शासक थे, उन शासकों का सहयोग बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में मिला। अजातशत्रु, बिंबिसार, मौर्य वंश के समय में अशोक, बाद में कनिष्क, और उसके बाद हम आगे देखते हैं मिनांदर या मिलिंद, कुमारगुप्त, पाल वंश के शासकों, और उसके बाद हर्षवर्धन। इन समस्त शासकों ने बौद्ध धर्म को राजाश्रय प्रदान किया और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में योगदान दिया। कई
ग्रंथों में मिलता है कि कौशल राज प्रसेनजित बौद्ध धर्म के अनुयायियों में से था। पुष्यमित्र शुंग के बारे में भी बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का उल्लेख मिलता है। कुछ लोग ऐसा भी वर्णन करते हैं कि पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म विरोधी था। दिव्यावदान में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विरोधी चित्रित किया गया है। लेकिन ध्यान रहे, यही वो समय था जब सांची के स्तूप के प्रवेश द्वार और भरहुत के स्तूप में जो कलापूर्ण अंकन किया गया वो पुष्यमित्र शुंग के समय में ही हुआ। तो ये कहीं न कहीं बात को स्पष्ट करता है कि हो सकता है पुष्यमित्र शुंग अनुयायी भले न रहा हो, लेकिन वो विरोधी भी नहीं था। नहीं तो उसके शासनकाल में सांची या भरहुत के स्तूपों में जो कलापूर्ण आवरण हुआ है वो समझौता नहीं हुआ होता। मिनांदर या मिलिंद, जिसके बारे में वर्णन मिलता है, जिसने नागसेन से दीक्षा ली और धर्म तथा दर्शन शास्त्र पर उसने शास्त्रार्थ किया, वो बौद्ध धर्म का बड़ा अनुयायी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार प्रसार में सबसे ज़्यादा अपना समय और अपना पूरा सहयोग दिया। उसने श्रीलंका भी अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को भेजा। बौद्ध धर्म के प्रसार में उसने भरपूर भूमिका निभाई। कनिष्क जो महायान का समर्थक था, उसके समय में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। तो ऐसे राजाओं का राजस्व प्राप्त होना बौद्ध धर्म के लिए एक बहुत बड़ी बात थी और यही कारण था कि बौद्ध धर्म मात्र भारत में ही नहीं, संसार के दूसरे देशों में भी फैला। चीनी यात्री हुएनसांग जब भारत आया तो हर्षवर्धन के समय में 643 CE में हुएनसांग के प्रवचन के लिए कन्नौज में एक धर्म संसद या धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। हर्षवर्धन ने एक धर्म सम्मेलन आयोजित कराया। यही नहीं, इन शासकों ने बौद्ध धर्म से संबंधित अनेक ऐसी यात्राएं की, चाहे वो विभिन्न स्तूपों की यात्रा हो, विभिन्न धार्मिक स्थलों की यात्रा हो, अशोक से लेकर के हर्षवर्धन तक, या अपने शिलालेखों में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने जो लिखवाया हो, ऐसे राजदूतों को भेजना दूसरे देशों में जिससे कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो। तो दूतों का संप्रेषण, अभिलेखों पर अंकन करवाना, बौद्ध धर्म के धार्मिक ग्रंथों को प्रचारित प्रसारित करना, बाहर से आने वाले विदेशी यात्रियों को संरक्षण प्रदान करना जिससे बौद्ध धर्म दूसरे देशों तक भी फैले। तो ये सारे कार्य जो राजाश्रय के द्वारा प्राप्त हुए, इसकी वजह से बौद्ध धर्म का तेजी से विकास हुआ। बौद्ध धर्म के प्रसार के अन्य महत्वपूर्ण कारणों में से संघ का जो संगठन था वो अद्भुत था। संघ का अपूर्व संगठन। जो बौद्ध संघ एक संस्था थी वो बहुत ही संगठित और प्रजातांत्रिक प्रणाली से नियंत्रित संगठन थी। एक ऐसी संस्था का निर्माण बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किया गया, बौद्ध धर्म के संगठनात्मक ढांचे की मजबूती के लिए किया गया, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म बड़ा अनुशासित रहा और बौद्ध धर्म का प्रसार बहुत तेजी से हुआ। संगठन या जो संघ था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की नीति पर विश्वास करता था। अहिंसा परमो धर्म, इसका पालन करने वाला संगठन था। जो संघ के लोग अनुयायी थे, जो संघ के रहने वाले लोग थे, भिक्षु और भिक्षुणियाँ, उनका जीवन बहुत ही नैतिक, बहुत ही अनुशासित और बौद्ध धर्म के लिए समर्पित था। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वो हमेशा कार्य करते थे। केवल वर्षा काल के जो 4 माह होते थे, वो उस समय एक स्थान पर रुक करके अध्ययन अध्यापन विश्राम करते थे, बौद्ध धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करते थे, उनकी प्रतियां तैयार करते थे। शेष 8 माह ऐसे भिक्षु और भिक्षुणियाँ बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में निरंतर रत रहते थे। जो भक्तों को संपत्ति दी जाती थी, चाहे वो दान से आए, राजा महाराजा ने, उस पर संपूर्ण संघ का अधिकार होता था। कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती थी और संघ का जो संचालन होता था वो प्रजातांत्रिक रीत से होता था। संघ का जो अध्यक्ष होता था उसको संघ थेरा कहते थे। संघ में जो शामिल लोग थे उनके जीवन का यही उद्देश्य होता था, एक तो नैतिक आदर्शों का पालन करें और दूसरा जन कल्याण के लिए हमेशा समर्पित रहें। तो जब ऐसे लोग होंगे जो जन कल्याण के लिए ही अपना जीवन समर्पित कर देंगे, तो उनको देख करके जो समाज के लोग थे बरबस बौद्ध धर्म के प्रति
आकर्षित हो जाते थे और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाना चालू कर दिया। बौद्ध धर्म के प्रसार का जो अन्य कारण था उसमें एक तो अहिंसा का प्रचार और दूसरा कोई ऐसा अन्य संगठन इसके विरोध में न होना। तो नेक्स्ट कारण अहिंसा का प्रचार और किसी अन्य प्रतिरोधी संगठन का न होना। मैंने बताया कि बौद्ध धर्म का एक सद्वाक्य था, अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। और वो अहिंसा केवल मनुष्य मात्र के लिए नहीं, समस्त प्राणी जगत के लिए थी। तो ऐसे लोग जो समस्त प्राणी जगत के प्रति अहिंसात्मक भाव रखते थे, उनके प्रति लोगों का आकर्षण सहज था। और साथ ही साथ उस समय जरा याद करिए, हिंदू धर्म में जो विभिन्न प्रकार के यज्ञ कर्म होते थे उनमें हिंसा का बोलबाला था, पशु बलि होती थी, विभिन्न प्रकार के कर्मकांड किए जाते थे, जो यज्ञ होती थी वो रक्तिम यज्ञ हुआ करती थी। तो इसलिए ऐसे लोग जो अहिंसक थे, जो अहिंसा की नीति में विश्वास करते थे, वो बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुए। अच्छा, उस समय कोई ऐसा और दूसरा संगठन था नहीं जो इसका विरोध करने वाला हो, या जो राजाश्रय प्राप्त हो रहा था वो बौद्ध धर्म के अलावा दूसरे किसी अन्य संगठन को प्राप्त नहीं हुआ। फलस्वरूप मतलब बौद्ध धर्म की प्रतियोगिता में कोई ऐसा संगठन मजबूत था ही नहीं। जो संगठन बौद्ध धर्म का था, जिस प्रकार की मजबूती, जिस प्रकार की लोकप्रियता, जिस प्रकार की सरलता बौद्ध धर्म में थी, इसकी प्रतिस्पर्धा में उस समय समाज का कोई ऐसा संगठन नहीं था। फलस्वरूप बौद्ध धर्म फलता फूलता चला गया और यही कारण थे कि बौद्ध धर्म का इतना प्रचार प्रसार हुआ। तो मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय भी देंगे, चैनल को लाइक था सब्सक्राइब करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं कि आखिर बौद्ध धर्म में इतनी सारी खूबियां थी तो बौद्ध धर्म का पतन क्यों हो गया और बौद्ध धर्म का भारतीय समाज पर क्या योगदान पड़ा, भारतीय दर्शन और अध्यात्म के लिए बौद्ध धर्म का क्या योगदान है। थैंक यू।